first topic means the topic for today's class is income method. ये last topic है इस particular session में जहाँ पे national income calculate करते हैं, right? So अगर हम basically income method की बात करें तो यहाँ पे हम जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो या कोई बिजनेस कर रहा है उसकी बात हो, तो वो सारे यहाँ पे काउंटेड होते हैं इनकम मेथड में, राइट? एक पॉइंट यहाँ देखिए, एनएनपी एंड एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट, दिस इज योर बेसिकली नेशनल इनकम। इस पर्टिकुलर केस में योर एनएनपी एंड एफसी इज योर नेशनल इनकम। जहां पे भी एनएनपी एंड एफसी आए, समझ लेना कि वो नेशनल इनकम की ही बात कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज बेसिकली नेशनल इनकम हम किसे कहते हैं कि एक फॉर्मूला याद रहे, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई प्लस एनएफआई। सी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सीओई मींस जो कंपेंसेशन, चाहे जो आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे रहे हैं, या गवर्नमेंट जो पेंशन देती है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो डीए देती है, डीए अलाउंस, ये सारी जो चीजें आती है वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पे आता है, जिसको हम शॉर्ट में सीओई कहते हैं। जो ओएस मींस ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस मींस जो आपकी प्रॉपर्टी से, या आपके मींस मे बी इस कंपनी की प्रॉपर्टी से जो पैसा रेंट आ रहा है, या आपने एज अ कंपनी आपने किसी को लोन दिया है, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी इनकम है, या अपने बिजनेस आप बेसिकली एक बिजनेस रन करते हैं, उससे जो प्रॉफिट आया वो आपका, ये सारी चीजें आपकी आएंगी ऑपरेटिंग सरप्लस में। When it comes to mixed income, यहाँ पे जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, चाहे प्राइवेट टीचर्स हों, चाहे अकाउंट सीएज हों, चाहे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हों, ये सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, ये ऐसे लोग, आप छोटे मोटे दुकानें देखेंगे जहाँ पे जो जो मतलब जिनका कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है, बट दे आर ऑपरेटिंग, राइट? स्ट्रीट हॉकर्स हो सकते हैं, छोटी मोटी दुकानें हो सकती हैं, ये सारी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो सारे हो सकते हैं। दे बिलोंग टू दी मींस दे आर क्लब्ड अंडर दी मिक्स्ड इनकम कैटेगरी। एनएफआई क्या होता है पता है, मैं रिपीट नहीं कर रहा। जो भी इंडियन रेसिडेंट्स बाहर रहते हैं, एनआरआईज जो होते हैं, उनकी जो इनकम माइनस जो फॉरेनर्स यहाँ रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि काफी सारे इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, कुछ अमेरिकन शायद इंडिया में भी काम कर रहे हैं, तो द इनकम दैट द इंडियंस हु आर रिसाइडिंग इन अमेरिका, उनकी इनकम उससे माइनस करते हैं द इनकम दैट द अमेरिकन्स हु आर लिविंग इन इंडिया, उसको माइनस करके जो अमाउंट आता है दैट इज आवर एनएफआई, राइट? सो हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग। तो जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा एक बार देखता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब शायद चीजें क्लियर होंगी, राइट? सो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इस चीज को। फिगर्स क्या है स्क्रीन के राइट में ही आपको दिखाई दे रहा है। स्टेप्स क्या है? नंबर वन जो स्टेप है, इसमें हम बेसिकली जीडीपी एंड एफसी निकालेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, ऐड किया, द इनकम इज मतलब सॉरी जो जीडीपी एंड एफसी कितना है 140 लाख सीआर। जीडीपी एंड एफसी से हम एनएनपी एंड एफसी निकालेंगे। जीडीपी एंड एफसी से एनएनपी एंड एफसी निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप है वी नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, पहले भी कर चुके हैं। आंसर इज 130 लाख करोड़। उस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसके साथ हम ऐड कर देंगे एनएफआई। इस केस में 2 लाख करोड़ assumption है, मतलब एग्जांपल लिया गया है। सो द फाइनल नेशनल इनकम कम्स आउट टू बी 132 लाख करोड़, राइट? नाउ now the first thing is precautions. क्या precautions है? Number one, while calculating the national income you should not include the transfer payments like pensions, like scholarships, like any social welfare schemes. जितने social welfare schemes हैं इंडिया में भी, उनके जो भी पेमेंट्स आते हैं उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही scholarships ना ही pensions को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। कोई भी विंडफॉल गेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए लॉटरी से पैसा आया है, या कोई स्टॉक मार्केट से कैपिटल गेन है, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने समझाया था क्या होता है। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब जो कंपनी के पास डिविडेंड दे दिया, सब कुछ दे दिया, जो अब पैसा बचा हुआ है, वो पैसा भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, याद रहे, राइट? सो कैलकुलेशन में देखा था सिर्फ प्रॉफिट्स ही इंक्लूडेड होंगे इसमें। चैलेंजेस क्या है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा इंडिया में 80% 90% ऑफ द पीपल वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो उनकी एक्चुअली इनकम, उनका डेटा कलेक्शन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। स्मॉल बिजनेसेस हमेशा ट्राई करती हैं कैसे टैक्सेस बचाए जाए, बड़े बिजनेसेस भी ट्राई करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना छोटे बिजनेसेस ट्राई करते हैं। मिक्स्ड इनकम अभी मैंने बताया कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की वजह से इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एनएफआई जो हमारी चैलेंज नहीं है, बट एनएफआई हमारा इंडिया मतलब इंडिया में एनएफआई है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, बिकॉज द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा मींस जो लोग इंडियंस जो बाहर रहते हैं, चाहे अमेरिका, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, कहीं पे भी रहते हैं, उनसे ह्यूज अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस हमें मिलते हैं, राइट? So that's the end of this particular portion, and I hope the first chapter का भी ये end है, and we'll meet in the next class. And if you have any doubts, please do let me know in the comment section. If you like this particular video, please do like, share, and subscribe to the channel. Thank you so much.